हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो शायद आप लोगों को इसके पहले जानकारी नहीं मिला होगा। और अगर आपने यूट्यूब में सर्च किया होगा तो यूट्यूब में भी आपका इनका डिटेल्स जानकारी नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, हम सबको एचडी पाइप का जॉइंटिंग या वेल्डिंग पता है, बट क्या आप सब जानते हैं कि कोई भी वेल्डर को या मैकेनिक्स को एचडी पाइप में डायरेक्ट इन्वॉल्व करने के लिए उसको पहले उनका प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ता है। इसको वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे एंड सीखेंगे, डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कैसे आप उनको एक वेल्डर को क्वालिफाइड करेंगे और उनको क्वालिफाइड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है और क्या मेंटेन हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए फिर आज हम जानते हैं एचडीपी पाइप का आईएस कोड या स्पेसिफिकेशन क्या है जो वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए जानना जरूरी है। एचडीपी पाइप का वेल्डर टेस्ट और बेंड टेस्ट जानेंगे। वेल्डर टेस्ट डेमोस्ट्रेशन एंड चेकिंग देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे डेमोस्ट्रेशन आप देंगे। और लास्ट में देखेंगे कि चेक लिस्ट कैसे मेंटेन करते हैं और उनको कैसे लिंकअप करते हैं जो वेल्डर के साथ। ओके, चलिए। एचडीपी पाइप का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। आईएस 4984 जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का स्पेसिफिकेशन है पाइपिंग का, इसमें आपको टोटल पाइपिंग के बारे में, पाइप के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। और आईएस 7634 पार्ट 2 जो है वो स्टोरेज, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो इनका डिटेल्स ये आईएस कोड में आपको मिल जाएगा। एचडी पाइप का जो हम लोग जॉइंटिंग करते हैं, बेसिकली मेजर 3 प्रोसेस में हम लोग इनका जॉइंटिंग करते हैं। एक है बट फ्यूजन वेल्डिंग होता है और सेकेंड इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग एंड सॉकेट वेल्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको बट फ्यूजन, इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंटिंग कैसे करेंगे, इनका प्रोसीड्योर क्या है, कैसे पाइप लेइंग करेंगे साइड में, उनका स्टोरेज कैसे करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, इस सब का जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं उनके बारे में आपको डिटेल्स पोस्ट कर देंगे या मैसेज कर देंगे। थैंक यू। अभी हम लोग चलते हैं कि बेंड टेस्ट करने के लिए उसका पहले क्या क्या जानकारी और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो हम लोग अभी जानते हैं। वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट या कि बेंड टेस्ट करने के लिए आपको उनका पाइप का प्रॉपरली कुछ प्रोसीड्योर है जो उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमको क्या करना है ना, दोनों पाइप को जॉइंट के बाद जो जॉइंट पोर्शन है वो प्रॉपरली जॉइंट हुआ कि नहीं, उसका प्रॉपरली क्या क्वालिटी है, उनका कुछ ब्रेक होगा कि नहीं, कुछ फेलियर होगा कि नहीं इन फ्यूचर में, तो इसको प्रॉपरली हमको जानकारी लेना है। इनको पहले ही टेस्ट कर लेना है कि ये प्रॉपर जो जॉइंट किया है ये ओके है। तो अभी हमको क्या करना है, दोनों पाइप को हमको पहले उनको जॉइंट करना है। तो उनको पाइप को जॉइंट करने पहले क्या क्या जानना जरूरी है, देखिए। बट फ्यूजन मशीन में दोनों तरफ दोनों पाइप को लगाने के बाद इनको चेक करना है कि प्रॉपरली क्लैम्प हुआ कि नहीं, मतलब पाइप को प्रॉपरली टाइट करना पड़ता है क्योंकि वेल्डिंग के टाइम में पाइप डिस्प्लेस में हो ना जाए। सेकंड क्या है, इनको वीप द पाइप एंड टू बी वेल्डेड इनसाइड एंड आउटसाइड विथ क्लीन क्लॉथ टू रिमूव डार्ट, वाटर एंड मड। मतलब पाइप में अगर कोई वाटर है, कुछ डार्ट है, कुछ मिट्टी लगा हुआ है, इनको प्रॉपरली क्लीन क्लॉथ या पेपर से आपको क्लीन करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, दोनों पाइप क्लीन होने के बाद जो बट फ्यूजन का मशीन है, हाइड्रोलिक के हेल्प से आपको दोनों पाइप को बराबर एक ही अलाइनमेंट में फेस कराना है। नेक्स्ट क्या होता है कि हॉट प्लेट का टेम्परेचर, आप उनको हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग करने के लिए क्या होता है कि हॉट प्लेट टेम्परेचर 200 से 230 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। और स्टेडी प्रेशर जो होता है 0.15 प्लस माइनस 0.01 MPa में आपको इनको धीरे धीरे प्रेशर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप एचडी पाइप का वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं या साइट पे जॉइंटिंग कर रहे हैं,
तो आपको टेबल नंबर 2 IS7634/2 का ये जो टेबल नंबर 2 है, इनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जानकारी छोड़ के आप वेल्डिंग कर ही नहीं सकते हैं, ऑल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छा तरीके से आपको जानना है, समझना है कि क्या लिखा हुआ है, एवं इसके बारे में आपको हम अभी आप जानकारी देंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, आप जो पाइप का ऑयलर क्वालिफिकेशन टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं या जॉइंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो पाइप का ऑयल थिकनेस कितना है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। IS7634 में आपको डाई वाइज थिकनेस क्या होता है आपको मिल जाएगा, और मैंने ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं इनका डिस्कस भी कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो थिकनेस है, मान लीजिए 63 mm डाई का जो पाइप है, इनका थिकनेस 4.5 है। तो इनका हीटिंग टाइम क्या होना चाहिए, देखिए हीटिंग टाइम होता है 45 सेकेंड। इनका मतलब होता है जो आपने हीटिंग प्लेट से हीटिंग कर रहे हैं 200 डिग्री से लेके 230 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको 5 सेकंड तक आपको स्टैंड करना है। तो 5 सेकंड में आपको जितना मेल्ट होगा एचडीपी पाइप, उनका वो हीटिंग टाइम हम लोग उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, प्रेशर बिल्टअप टाइम। प्रेशर बिल्टअप टाइम होता है 5 सेकंड। मतलब आपने जो हीटिंग होने के बाद जो हीटिंग प्लेट आपको रिमूव कर दीजिएगा और उनको प्रेशर हाइड्रोलिक में उनको प्रेशर दीजिएगा। तो प्रेशर जो टाइम है, बिल्डअप टाइम है 5 सेकंड तक, उनको जितना प्रेशर आएगा वो 5 सेकंड उनको उनका प्रेशर में वो पाइप जॉइन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा जॉइन हो गया और प्रेशर ने हमने उसको फिक्स कर दिया। नेक्स्ट आएगा कि कूलिंग टाइम, प्रेशर में कूलिंग टाइम कितना होना चाहिए। मतलब आपने प्रेशर दिया स्टार्ट कर दिया और 5 सेकंड तक आपने प्रेशर दिया, और प्रेशर देने के बाद आपने प्रेशर को होल्ड कर दिया। तो नेक्स्ट में जो कूलिंग टाइम है, प्रेशर आपने दे दिया तो उसी टाइम पे आपको कूलिंग करना है, मशीन को स्टॉप करना है उसी टाइम पे। स्टॉप होने के बाद जो कूलिंग टाइम रहता है वो 6 सेकंड तक आपको कूलिंग लेगा। जो प्रेशर टाइम में, प्रेशर जिस टाइम में देंगे उस टाइम पे पर्टिकुलरली 6 सेकंड तक वो अंडर प्रेशर में कूलिंग होंगे। तो उसके बाद आप प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं। तो 6 सेकंड के बाद आपने प्रेशर रिलीज़ कर दिया। इनके बाद एक कूलिंग टाइम रहता है जो रिलैक्सेशन टाइम हम लोग बोलते हैं। तो पाइप को रिलैक्सेशन भी देना है। रिलैक्सेशन किस लिए देंगे इसका भी जानकारी आपको होना चाहिए। आपने दोनों पाइप को तो जॉइन कर दिया, इनका प्रेशर भी दे दिया, बट प्रेशर देने के बाद आप प्रेशर रिलीज़ भी कर दिया, बट आप पाइप को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब करने के सरफेस टेंशन के लिए शायद उनको कुछ क्रैक आ सकता है। तो इसी के लिए आपको पाइप को स्टैंड रख देना है, कुछ उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कितना टाइम तक हम उसको मैश सिस्टम में जो आपका बट फ्यूजन का मशीन है उसमें होल्ड करके रखेंगे। तो होल्ड करने का टाइम होता है कि पाइप का अलग अलग होगा। तो अब मैं 63 पाइप लेके चल रहा हूँ, तो 63 पाइप का जो रिलैक्सेशन टाइम है 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड तक आप उनको कूलिंग कर सकते हैं। कूलिंग करने के बाद ही उनको आप बट फ्यूजन मशीन से पाइप को निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग पाइप को जॉइन करते हैं और देखते हैं इनका क्वालिटी कैसे आया है। पाइप के ये 17 है, 17 ये SDR 20 बनता है। दूसरा पाइप आएगा उसका दूसरा हो जाएगा। इसका कितना है? हाँ? इसका 103 है, 13। हाँ, इसका मीटिंग प्लेट हटाइएगा। अच्छा, हो गया उसे। कितना बार प्रेशर दिया गया? 2 बार दिया। कितना बार प्रेशर दिया गया? क्या? फ्रेंड्स, आफ्टर जॉइंटिंग मैं पाइप को कूलिंग होने के बाद मैं पाइप को बट फ्यूजन मशीन से रिलीज़ किया। इवन इसको टेस्ट करने के लिए मैं पाइप को बराबर इनको काट दिया। तो अभी जो
हमको एक सैंपल मिला है, इस सैंपल को प्रिपरेशन करना पड़ता है। इसको कितना लेंथ में करना पड़ेगा, कितना स्ट्रिप होना पड़ेगा, कितना स्ट्रिप में विड्थ में हमको काटेंगे, लेंथ कितना होना चाहिए उनका स्ट्रिप का, ये बराबर आपको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, इसका क्वालिटी देखिए, आउटसाइड इनसाइड में बहुत ही अच्छा इनका क्वालिटी आया है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, जो सैंपल मैंने अभी वेल्डिंग किया था और सैंपल को उनका प्रिपरेशन किया था, तो उनसे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने वहाँ से कट के लिया। जो जॉइंट पोर्शन है उनका दोनों तरफ भी बराबर लेंथ होना चाहिए। इनका लेंथ कितना होना चाहिए ये भी जानना आपको ज़रूरी है। इनका लेंथ कितना होना चाहिए ना, आई स्कोर बोलते हैं कि इनका लेंथ होना चाहिए 30 टाइम्स ऑफ वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस मतलब आपका अगर वॉल थिकनेस 4 mm है तो इनको 30 टाइम्स आपको लेंथ होना चाहिए, या 300 mm में। तो मैंने यहाँ 300 mm का एक स्ट्रिप काटा हूँ। और इनका विड्थ कितना होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए 1.5 टाइम्स ऑफ थिकनेस। जो पाइप का थिकनेस है उसका 1.5 टाइम्स का थिकनेस होना चाहिए। तो मैंने उसी के हिसाब से एक सैंपल रेडी किया अभी बेंड टेस्ट करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी इनका बेंड टेस्ट हम लोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने एक स्ट्रिप रेडी किया था, वो स्ट्रिप को जो एंड पोर्शन है वो एंड पोर्शन को बराबर आपको टच होना चाहिए। देखिए, मैं जैसे भी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों सही से टच नहीं हुआ। तो मेरा जो लड़का है उनको बोल रहा था कि देखिए आप इनको बराबर टच कीजिए, और टच करने के बाद अभी आपको देखना है कि जो जॉइंट पोर्शन है जो दोनों पाइप को हम लोग जॉइन किया था, वो जॉइंट में देखिए कोई क्रैक है कि नहीं, या कुछ ब्रेक है कि नहीं, इनसाइड एंड आउटसाइड। बट हमने देखा है कि ये पाइप में इनसाइड आउटसाइड हॉरिजॉन्टली कोई भी वर्टिकली क्रैक नहीं है। इसका मतलब है जो हम लोग टेस्ट किया है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ है। तो अभी चलिए, टेस्ट तो हो गया, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे या क्या क्या चेकलिस्ट मेंटेन करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक चेक लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा साइट पे। जो पर्टिकुलरली जो वेल्डर या मैकेनिक्स ये वेल्डिंग किया है, ये सैंपल रेडी किया है, तो उनका नाम में ये चेक लिस्ट, और मेरे राइट साइड में देखिए एक कार्ड है, एक कार्ड दोनों मेंटेन करना पड़ेगा। चेक लिस्ट में एक्चुअल में क्या है, कौन सा डाई का आपने पाइप टेस्ट किया है, उनका वॉल थिकनेस क्या है, अलाइनमेंट सही है कि नहीं, ये आपको रिकॉर्ड क्या चाहिए और एक्चुअल में क्या है आपको बराबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उनका टेम्परेचर क्या चाहिए, हमको 200 से 230 का टेम्परेचर चाहिए, बट 204 डिग्री में मैं इधर टेस्ट किया हूँ। तो इनका कितना सेकंड होना चाहिए, 45 सेकंड है तो 45 सेकंड उसमें होना चाहिए, ये बराबर है। कितना टाइम तक आपको कूलिंग टाइम हमने एज पर कोड रिक्वायरमेंट किया है और एक्चुअल में क्या साइट में हमने किया है, तो ये चेकलिस्ट आपको मेंटेन करना ही है। तो ये चेकलिस्ट बनेगा कि इनका बराबर आपने प्रॉपरली वेल्डर क्वालिफिकेशन किया है। आफ्टर सक्सेसफुली वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट, राइट साइड में देखिए एक कार्ड जनरेट करना पड़ता है। एक कार्ड में आपको डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि वेल्डर का नाम क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उनका वेल्डर नंबर आप डाल दीजिएगा। अगर 1 नंबर वेल्डर है तो आप कोई भी 1 नंबर वेल्डर नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। अप टू वैलिड कब तक है, अगर आपने 1 साल का वैलिड दिया है और हो सकता है कि उसका बीच में काम गलत हो रहा है, तो उनको फिर भी वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट करना पड़ेगा। ऑथराइज कौन है, मतलब कौन टेस्ट किया है, उसका सिग्नेचर, डेट कब किया है, ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। आपने फिर वो जो वेल्डर है उनका एक फ़ोटो, स्टैम्प फ़ोटो उधर अटैच कर दीजिएगा, और वो सेम वेल्डर का नंबर जो है वो चेकलिस्ट में मेंशन होगा। तो मतलब दोनों में ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए, और ये कार्ड वेल्डर के पास हमेशा रहेगा एट साइट। कभी भी ऑडिट का टाइम में कोई भी पूछेगा कि ये वेल्डर क्वालिफाइड है कि नहीं, तो वो दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने वेल्डर क्वालिफाइड हूँ और मैंने ये प्रोजेक्ट एक काम के लिए परफेक्ट हूँ। तो ये प्रोसेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा एसडीबी लेइंग में, जॉइंटिंग में। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक, और मेरे साथ जुड़ा रहिए। आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मैं इधर पोस्ट करेंगे।
और इनसे जानकारी लेते रहिए, अपने एक्सपीरियंस गेन कीजिए। अगर कुछ चीज़ के लिए आपको कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका प्रॉपरली आंसर आपको दे देंगे। थैंक यू ऑल।